हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं गद्य का स्वरूप। हिंदी गद्य का स्वरूप। हिंदी गद्य के स्वरूप में आज हम बात करेंगे कि हिंदी गद्य का क्या स्वरूप है और जो उसका विकास है वो किन किन कालों में हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए जो हिंदी गद्य के काल हुए हैं, समय हुआ है, उनका युग परिवर्तन हुआ है, युग का नाम हुआ है। ये सब चीज़ें जो हैं गद्य के स्वरूप और उसके विकास के अंतर्गत आते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे, जानेंगे और उसके बाद हम कालों की तिथि उसको समझेंगे। तो पहला यहाँ पर गद्य का स्वरूप। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी में गद्य साहित्य इतना कम एवं अविकसित रूप में मिलता है कि इसे प्रायः नग्न ही समझा जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार जब किसी युग विशेष में जीवन का दृष्टिकोण बौद्धिकतापरक, यथार्थवादी, वस्तुवादी एवं व्यवहारिक अधिक होता है तो उसमें गद्य को अधिक प्रोत्साहन मिलता है, जबकि इसके विपरीत जीवन में भावुकता, तर्कशून्यता, आध्यात्मिकता एवं काल्पनिकता की प्रतिष्ठा होने पर उसमें अभिव्यक्ति पक्ष का माध्यम अपनाती है। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो डॉक्टर गणपति चंद्र जी हैं उन्होंने गद्य के स्वरूप को किस तरह से परिभाषित किया। आगे देखते हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक काल के पूर्व हिंदी गद्य के अभाव का सबसे बड़ा कारण जीवन की विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों में बौद्धिकता के स्थान पर रागात्मक, दार्शनिकता के स्थान पर भक्ति भावना तथा यथार्थवादिता के स्थान पर काल्पनिकता की प्रतिष्ठा का होना जाना ही है। विगत 100 वर्षों में हिंदी गद्य की पर्याप्त प्रगति हुई है। हिंदी गद्य के इस अपूर्व विकास पर प्रकाश डालने से पूर्व गद्य का स्वरूप जानना आवश्यक है। गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए व्युक्तिपरक अर्थ पर भी विचार करना चाहिए। गद्य शब्द गद्य धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य का अर्थ होता है बोलना। दैनिक जीवन की सामान्य बोलचाल की शैली में गद्य का ही प्रयोग होता है। हम लोग जो बोलते हैं, जो आम बोलचाल है हमारी, वह गद्य का ही रूप है। अतः गद्य का संबंध व्यवहारिक जीवन से अधिक होता है। व्यवहारिक जीवन में हम बुद्धि से अधिक काम लेते हैं। बुद्धि का संबंध भावों एवं विचारों से होता है। अतः विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य ही उपयुक्त होता है। प्रयोग एवं प्रयोजन की दृष्टि से भाषा के 3 प्रकार बताए जा सकते हैं। दैनिक व्यवहार की भाषा, शास्त्रीय विवेचन की तर्कपूर्ण भाषा एवं साहित्य ललित भाषा। लेखक के व्यक्तित्व एवं विषय के स्तर के आधार पर गद्य की विविध शैलियाँ जन्म लेती हैं। कहीं वाक्य छोटे होते हैं तो कहीं बड़े, कहीं सूक्तियों एवं मुहावरों का बाहुल्य होता है तो कहीं भाषा सीधी और सरल होती है। विविधता की दृष्टि से यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि गद्य की जितनी विधाएं हैं उतनी उनकी शैलियां हैं। वस्तुतः आज का गद्य साहित्य जीवन की प्रत्येक स्थिति को व्यक्त करने में समर्थ है। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो हमारा इस समय गद्य है वह आम बोलचाल की भाषा के रूप में व्यवस्थित है और उसका आम बोलचाल में यानी कि व्यवहारिक गुण ज़्यादा है।
दूसरी विशेषता हम यहाँ पर देखते हैं कि जो गद्य है वह सरल, सुबोध और सुगम्य है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है। बात करते हैं हिंदी गद्य का स्वरूप एवं विकास के संबंध में, और यहाँ पर जानेंगे कि भिन्न भिन्न कालों में गद्य किस नाम से पुकारा गया और क्या उनका कालावधि रही। देखते हैं। विषय एवं परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का सही स्थान निर्धारण और वाक्यों की उचित योजना ही उत्तम गद्य की कसौटी है। यद्यपि वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिनिष्ठ एवं साहित्यिक स्वरूप है, लेकिन खड़ी बोली स्वयं अपने आप में कोई बोली नहीं है। इसका विकास कई क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय के फलस्वरूप हुआ है। खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रज भाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ है। कुछ विद्वान इसको दक्षिणी एवं अवधी गद्य का सम्मिश्रित रूप भी मानते हैं। आज हिंदी गद्य का जो साहित्यिक रूप है उसमें कई क्षेत्रीय बोलियों का विकास दिखाई देता है। हिंदी गद्य के आविर्भाव के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य को विकास को निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ कालक्रम दिए हुए हैं। इन कालक्रमों में जो है इसको विभाजित किया गया है, देखेंगे। पहला है यहाँ पर पूर्व भारतेंदु युग एवं प्राचीन युग। जो सबसे पहले जो प्राचीन युग था उसको पूर्व भारतेंदु युग माना जाता है। वह समय 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद भारतेंदु युग का उदय हुआ। इसके प्रवर्तक भारतेंदु थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु युग का उदय सन 1868 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। शुक्ल युग, छायावादी युग, रामचंद्र शुक्ल के समय से शुक्ल युग माना जाता है। छायावादी युग ये सन 1922 से लेकर 1938 ईस्वी तक का समय है। शुक्लोत्तर युग यानी कि छायावाद के बाद का समय, उसको छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है, जिसका समय 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद स्वतंत्रोत्तर युग जो कि आज़ादी के बाद का समय है, वह सन 1947 से अब तक का समय माना जाता है। तो इस प्रकार से जो हिंदी गद्य की समय अवधि का विभाजन है वह मुख्यतः 6 भागों में किया गया है। मैं आपको फिर से रिमेंबर कराना चाहूँगा। पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा द्विवेदी युग, चौथा शुक्ल युग, पांचवा शुक्लोत्तर युग और छठा स्वतंत्रोत्तर युग यानी कि स्वतंत्रता के बाद का समय। तो इस प्रकार हमने जाना कि हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है और उनका विभिन्न काल विभाजन क्या है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें।